चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का ट्रीगो। ये मैथ का सेक्शन है, ट्रीगो है और ये बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम करेगा आपको मैथ के क्षेत्र में। और 11th के भी बच्चों के, 12th के भी बच्चों के ही काम करेगा और 10th के भी बच्चों के काम करेगा। तो खूब ध्यान से, और उसमें टॉपिक जो हम उठाए हैं चरण, क्वाड्रेंट, और इसको खूब अच्छा से समझना है। तो ध्यान से एकदम पूरी ईमानदारी के साथ एकदम वीडियो को देखिएगा। और उससे आपका यदि पढ़नी वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत हो तो पूरे पीडीएफ के लिए तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है सुमन सर सृष्टि करके, और उसमें सब्सक्राइबर देख लीजिएगा, लगभग 300-350 है। उसी को में आपको ये सभी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए चरण हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। क्वाड्रेंट है क्या, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद कैसे कैसे बंटवारा है, उसके बाद कैसे फार्मूला पर हम लोग रटना नहीं पड़ेगा, फार्मूला से आप बचिएगा। तो क्वाड्रेंट कहते हैं किसको, मान लेते हैं या आप जानते हैं कि जो पड़ी हुई लाइन है, पड़ा हुआ लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है। जो पृथ्वी तल के समानांतर होती है, वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बना दे, जो 90 डिग्री का कोण बना दे उसको वाई अक्ष कहा जाता है। ध्यान देंगे सभी लोग, वह रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना दे उसको वाई अक्ष कहते हैं। और जहां पे एक्स और वाई दोनों आपस में प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु पर 4 समकोण बनता है। टोटल जो है 100, टोटल जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो चरण किसको कहते हैं, चरण किसको कहते हैं, कहता है कि समतल सतह पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचने से समतल 4 भाग में बट जाता है और प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। इसी को क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसी को चतुर्थांश कहा जाता है, इसी को पाद भी बोला जाता है। तो चरण क्या है, कहता है कि किसी समतल सतह पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने से समतल 4 भाग में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या चरण कहते हैं। अब देख लेंगे कौन प्रथम चरण है, कौन दूसरा चरण है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यह प्रथम चरण है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह आपका दूसरा चरण है। एंटी क्लॉक में चलेंगे बाबू, और यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। और यह जो आपका है तीसरा चरण है, और यह जो आपका है चौथा चरण है। यानी चरण 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। अब देखेंगे हम लोग किस एरिया से कहां तक होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, और 90 जोड़ेंगे यहाँ तक 270 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और जाएंगे ध्यान देंगे 270 में 90 तक 360 डिग्री। ये हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चले हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक कोण का निर्माण होता है। और घड़ी के दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज में तो यहाँ पे आपका -90 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका -90 डिग्री होगा, और 90 जोड़ देंगे तो -180 डिग्री, यहाँ पे आपका -270 डिग्री, यहाँ पे जो आपका बनेगा -270 डिग्री, और यहाँ पे -360 डिग्री। ध्यान देंगे सभी लोग। तो आपका हम एंगल का रेंज लिखे हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री। प्रथम चरण सुनिएगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री या -360 डिग्री से -270 डिग्री के बीच के क्षेत्र को प्रथम चरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रथम चरण किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री या -360 डिग्री से -270 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं।
और ये जो प्रथम चरण है इसको अब जरा देख लीजिए, इसमें कौन कौन निष्पत्तियां का मान धनात्मक होता है। तो आप जानते होंगे कि प्रथम चरण में सभी निष्पत्तियां का मान धनात्मक होता है। कैसे धनात्मक होता है इसको देख लेंगे। तो 90 के सामने वाला को एच कहा जाता है। यदि इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला को P कहा जाता है और जो बच जाएगा उसको B बोला जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़े हैं कि मूल बिंदु के दाएं प्लस होता है, बाएं माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये 90 के सामने वाला को ध्यान देना बाबू, 90 के सामने वाला को P कहते हैं ना, थीटा के सामने वाला को P कहते हैं, 90 के सामने वाला को H कहते हैं। तब B यह हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका B है, B देख P है, 90 के सामने H और थीटा के सामने P। थीटा इसको क्यों माने, ढाल हमेशा एक सच के साथ बनता, स्लोप बोला जाता है। ढाल हमेशा x के साथ बनता है, इसीलिए थीटा यहाँ रखें, थीटा यहाँ नहीं होगा क्योंकि यह क्या है, बाई एक्सिस है। तो इसमें देख लीजिए P प्लस आया, H प्लस B प्लस आया और H प्लस होगा, क्यों, क्योंकि H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो प्लस का स्क्वायर इसमें रख देंगे, तो प्लस स्क्वायर रखिएगा तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यहाँ भी प्लस, तो प्लस का स्क्वायर प्लस और प्लस का स्क्वायर, तो प्लस 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 रूट प्लस, प्लस का वर्गमूल प्लस, यानी H हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्रथम चरण में देखें हम लोग PBH कैसे पॉजिटिव होता है, इसको आपको दिखाएं चित्र के साथ। और यही तीनों के मान धनात्मक होने के कारण सभी निष्पत्तियां जैसे साइन थीटा P बटा H तो प्लस बटा प्लस क्या बना देगा, प्लस। कॉस थीटा बराबर B बटा H तो आपका प्लस बटा प्लस तो क्या बना देगा, प्लस। इसी प्रकार और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रथम चरण में PBH तीनों का मान धनात्मक होता है, इसीलिए सभी निष्पत्तियां का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और प्रथम चरण कहते हैं किसको, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री या -360 से -270 डिग्री के बीच के क्षेत्र को प्रथम चरण कहते हैं। और प्रथम चरण में PBH तीनों का मान धनात्मक होता है, इसीलिए सभी निष्पत्तियां का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब आइए दूसरा चरण में जरा डायग्राम बना देते हैं, तब फिर डिफाइन करेंगे। 90 के सामने H होगा, थीटा हमेशा x के साथ लीजिएगा, तो थीटा के सामने वाला को P कहते हैं और जो बच जाएगा B कहते हैं। तो P प्लस B माइनस और H प्लस। तो आप जरा देख लीजिए, H हमेशा प्लस होगा, तो प्लस कौन कौन है, P और H है। P और H प्लस होने के कारण P और H किस में होता है, साइन में और कॉसेक में, इसीलिए इस चरण में साइन और कॉसेक का मान क्या होगा, प्लस होगा और शेष का मान क्या होगा, माइनस होगा। शेष का मान क्या होगा, माइनस होगा। यानी इस चरण में सेकंड चरण में, तो सेकंड चरण का डिफाइन करना होगा, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री या -270 से -180 के बीच के क्षेत्र को द्वितीय चरण कहते हैं। और दूसरा चरण में PBH तीनों का मान, दूसरा चरण में P और H का मान धनात्मक तथा B का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए इस चरण में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और शेष क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हो गया आपका, दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सुनिए, तीसरा चरण में आइए, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। थीटा जब भी होगा तो x के साथ होगा, तो थीटा के सामने P हो गया और यह आपका B हो गया और H हमेशा यह होगा 90 के सामने, तो P माइनस और B भी माइनस और H हमेशा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और बीच में प्लस और फिर माइनस का स्क्वायर तो प्लस, तो 3 को प्लस हो जाएगा तब रूट प्लस, प्लस का वर्गमूल प्लस। यानी तीसरा चरण की बात हो तो तीसरा चरण में पहले रेंज देख लेंगे, तो 180 डिग्री से 270 डिग्री या -180 से -90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को कौन सा चरण कहते हैं,
तीसरा चरण कहते हैं। और तीसरा चरण में P और B का मान निगेटिव तथा H का मान पॉजिटिव होता है। इसलिए इस चरण में आपका कॉट और टैन और कॉट का मान पॉजिटिव और शेष मान क्या होगा, निगेटिव होगा। टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और शेष का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो तीसरा चरण भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा चरण में। चौथा चरण में भी उसी प्रकार आप एक त्रिभुज बना लीजिए और समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने h होगा, थीटा हमेशा लीजिएगा तो x के साथ लीजिएगा और थीटा के सामने वाला को p कहते हैं और इसको b कहेंगे तो b प्लस p माइनस और h हमेशा प्लस होता है। यानी चौथा चरण में आप देख लीजिए रेंज पहले तो -270 से 270 डिग्री से 360 डिग्री और -360 डिग्री से -90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को चौथा चरण कहते हैं। फिर से एक बार 270 डिग्री से 360 डिग्री, धनात्मक में बोल रहे हैं, ऋणात्मक में बोलना होगा तो -360 डिग्री से -90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को चतुर्थ चरण कहते हैं। और इस चरण में B और H पॉजिटिव और P नेगेटिव होता है। इसलिए B और H किस में होता है, कॉस में, तो कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा और शेष का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग देखें आज की क्लास में कि कौन चरण में कौन पॉजिटिव होता है और क्यों होता है, ये तमाम हम लोग देखें इसमें। और अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसका रहेंगे कि जैसे फॉर्मूला बनाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, वो और 90 से बनाएंगे, 180 से बनाएंगे, 270 से बनाएंगे, प्लस में भी चलेगा माइनस में भी चलेगा, 360 प्लस थीटा चलेगा, 360 माइनस थीटा भी चलेगा, माइनस थीटा भी चलेगा। तो अगला क्लास में हम लोग फॉर्मूला समझेंगे। तो आज का क्लास आपका इतना ही रहा। धन्यवाद।